केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न राज्यों में स्थित 25 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस नशा मुक्त भारत अभियान में अब तक देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। युवाओं और नागरिकों में नशीले पदार्थ का सेवन देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बाधा बनता है। नशा मुक्त भारत बनाने में उपचार केंद्रों के साथ समाज की सहभागिता की आवश्यकता है। देश के 125 जिलों में नशा मुक्ति उपचार केंद्र स्थापित करने के लिए काम चल रहा है। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान और उससे जुड़े बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर एक ई बुक भी जारी किया गया है। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कुछ लोग जो भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोग पीएम मोदी के 2047 तक देश के लिए जो लक्ष्य रखे हैं उनको बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2047 का भारत कैसा होगा, जिसकी संकल्पना और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश लिया है, उसको बाधित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास ड्रग्स के माध्यम से होगा। इस राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं बल्कि अपने देश की सीमा के बाहर से भी बहुत सारे इसके प्रयास चल रहे हैं। अपनी परंपराओं पर की यथार्थ पर खड़ा होने के लिए संकल्पित युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, उसे बीमार बनाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए नारकोटिक्स का रास्ता विरोधियों ने अपनाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, आज एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में देश के युवाओं को नशे की लत लगाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, इसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना होगा। एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में हमारे देश के युवाओं को, एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वार के रूप में हमारे देश के युवाओं को और इस तरह के नशे की आदत का शिकार बना के जो शक्ति का उपयोग राष्ट्र को सबल बनाने में होना चाहिए, युवाओं को कमजोर करके परिवार को भी कमजोर करने का षड्यंत्र, समाज को भी कमजोर करने का षड्यंत्र और देश को भी कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए पूरे देश को एक ध्वनि मत के साथ में उठकर खड़ा होना पड़ेगा। नशा मुक्त भारत अभियान में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया।